किसी ने बड़े कमाल की बात की है कि कभी किसी को छोटा मत समझना, क्योंकि आज देखा मैंने जिस आसमान को बड़ा गुरूर था खुद पर, उसको कुछ चंद बादलों ने ढक लिया, और जिन बादलों ने आसमान को ढका उन बादलों को एक छोटे से परिंदे ने चीर दिया। हेलो दोस्तों, मैं हूँ सपना गोयल। एक छोटी सी कहानी आपके लिए। ये कहानी एक बिजनेसमैन की। एक बिजनेसमैन गांव में गया, रास्ते में एक नदी पड़ी। उसके ड्राइवर ने बताया कि अगर आप सड़क के रास्ते से जाएंगे तो आपको 6 से 8 घंटे लग जाएंगे, और इतना समय बिजनेसमैन के पास नहीं था। जो बिजनेसमैन आया था वह नदी के उस पार जो गांव था वहाँ पर एक फैक्ट्री खोलना चाहता था, और देखने के लिए आया था कि ज़मीन कैसी है, क्या मामला है। बिजनेसमैन समझ नहीं पा रहा था, कंफ्यूज हो रहा था। तो ड्राइवर ने कहा, एक काम कीजिए, यहाँ से नाव मिल जाएगी, आप नाव में चले जाइए, नाव में 15 मिनट लगेंगे और आप उस गांव में पहुँच जाएंगे। बिजनेसमैन ने कहा, यही सही रहेगा। वो उतरा, नदी के किनारे पर देखा तो एक नाव वाला दिखाई दिया। उससे कहा, उस पार छोड़ दोगे क्या? उसने कहा, ज़रूर साहब, छोड़ दूंगा। और वो बैठ गया नाव में। बिजनेसमैन ने सोचा कि अब 15 मिनट का रास्ता है, ऐसे करते हैं, इससे बातचीत कर लेते हैं, इसको बताते हैं कि मैं कौन हूँ, शायद ये मुझे पहचान नहीं पा रहा। तो वह बिजनेसमैन कहता है, क्या तुम्हें पता है कि गांव के उस पार एक फैक्ट्री खुलने वाली है? नाव वाले कहने लगा, फैक्ट्री? ये क्या होती है? मैं तो फैक्ट्री के बारे में नहीं जानता। बिजनेसमैन को हंसी आ गई। वह कहने लगा, क्या आपको ये भी नहीं पता फैक्ट्री क्या होती है? नाव वाले ने कहा, हाँ, मुझे नहीं पता फैक्ट्री क्या होती है। बिजनेसमैन को लगा, आज उसने फ़ोटो तो देखी होगी, अखबार में छपी है, मीडिया ने उसका इंटरव्यू लिया था, कवर किया था उसको। बिजनेसमैन ने फिर नाव वाले से पूछा, क्या आज तुमने अखबार पढ़ा? तो नाव वाले ने कहा, साहब, मुझे पढ़ना लिखना नहीं आता, मैंने कुछ नहीं सीखा जीवन में। बिजनेसमैन फिर हंसने लगा, बड़े अजीब आदमी हो, इतनी सी चीज़ नहीं आती, तुम्हें अखबार पढ़ना भी नहीं आता। चलो, उसमें फ़ोटो देखना तो आता होगा, मेरी फ़ोटो छपी है अखबार में, देखना और सोचना कौन आया था, मेरी नाव में बैठा था। बिजनेसमैन बड़े घमंड से कह रहा था, उसको बहुत ज़्यादा घमंड हो रहा था अपने ऊपर। तब तुम्हें पता चलेगा कि तुमने किसको नदी पार कराई है। वह थोड़ा और आगे चले। बिजनेसमैन ने फिर पूछा, क्या तुम कभी शहर गए हो? क्या तुमने कभी देखी है बड़ी बड़ी बिल्डिंग? वैसी बिल्डिंग बना दूंगा मैं यहाँ पर गाँव में। नाव वाले ने कहा, साहब, मैं तो कभी शहर नहीं गया, गांव का आदमी हूँ, गांव में ही रह गया। बिजनेसमैन फिर हंसने लगा, बड़े अजीब आदमी हो, गांव में रह गए, कभी शहर ही नहीं गए। नाव वाले ने कहा, हाँ साहब। तभी नदी में पानी का बहाव तेज हो गया। नाव वाले का भी बैलेंस बिगड़ गया, क्योंकि कब से एक तो वो बिजनेसमैन उसका मजाक उड़ा रहा था, तो वह कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा था। इस कारण नाव एक बड़े पत्थर से जाकर टकरा गई, और जैसे ही नाव पत्थर से जाकर टकराई, नाव का संतुलन बिगड़ा और नाव डूबने लगी। बिजनेसमैन कहने लगा, यह क्या हो रहा है? नाव वाले ने कहा, साहब, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, नाव डूबने वाली है, आपको तैरना तो आता है ना? बिजनेसमैन ने कहा, मुझे कोई तैरना नहीं आता। अब की बार नाव वाले ने मुस्कुरा के कहा, क्या साहब, इतनी सी चीज़ नहीं आती, तैरना तो आना चाहिए था ना? बिजनेसमैन हाथ जोड़कर कहने लगा, भाई, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, मैं हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ, बाकी बातें बाद में कर लेंगे, मुझे माफ़ करो और मुझे बचा लो। नाव वाले ने कहा, साहब, चिंता मत करो, मैं आपको बचा लूँगा। बिजनेसमैन ने कहा, अच्छा, तुम्हें मुझे बचाना तो आता है ना किसी को? नाव वाले ने कहा, हाँ, ये काम मुझे बड़े अच्छे से आता है। नाव वाले ने कहा, बस आप मेरी पीठ पकड़ के, जैसे पकड़ लो कस के, तो मैं आपको पार करा दूँगा। उस नाव वाले ने उस बिजनेसमैन को बहती नदी में, मतलब तेज़ बहाव में भी, नदी पार करा दी। बहुत छोटी सी कहानी है दोस्तों, पर हमें ये 2 बात सिखाती है। पहली यह कि कभी किसी का मजाक मत उड़ाइए। दूसरी यह कि जीवन में याद रखिए, आपको कभी भी किसी की आवश्यकता पड़ सकती है। हम में से बहुत से लोग ये सोचते हैं, किसी आदमी को देखकर, इससे मेरी क्या ज़रूरत पड़ रही है, मेरे तो जीवन में से कोई काम आना नहीं है ये आदमी। रिश्ते ही नहीं निभाते, और रिश्ते उन लोगों से बनाने की कोशिश करते हैं जो पैसे वाले होते हैं, या जिनसे उम्मीद होती है कि इससे मेरा भविष्य में कोई काम तो सफल हो ही सकता है, यार, अमीर आदमी, इतनी पहुंच है, ये सब सोच जाते हैं। इस तरीके से रिश्ते बनाना बंद कीजिए, नहीं तो एक दिन आप बड़े संकट में फंस जाएंगे। और एक बात, हर इंसान की कद्र करना शुरू कीजिए, क्योंकि हो सकता है जो आपको आता है उसको नहीं आता, लेकिन कई बार कुछ ऐसा काम हो सकता है जो उसको आता है परंतु आपको नहीं आता।
याद रखिए, हर इंसान का सम्मान कीजिए। आपने बड़े बूढ़े लोगों से सुना होगा, तलवार का काम तलवार ही करती है और सुई का काम सुई। हम कभी इन दोनों का कंपैरिजन नहीं कर सकते। इसी तरीके से हर इंसान में अपनी गुण और अवगुण होते हैं, हम दोनों को बराबर नहीं कर सकते। इसीलिए कंपैरिजन करना बंद कीजिए, चाहे अपना किसी से हो या अपने बच्चों का किसी से। आशा करती हूँ दोस्तों, ये कहानी आपको पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आगे फॉरवर्ड भी कीजिएगा। फिर मिलेंगे दोस्तों एक नई कहानी के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा और ज़िंदगी के मज़े लीजिएगा। धन्यवाद।